हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सामाजिक समूह से संबंधित यानी कि सोशल ग्रुप से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़े हुए कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 1000 से ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिसका प्राइस पहले 199 था और जिसका पहले प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड इसके अलावा बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस पहले 750 था। जिसमें प्रश्नों की बात की जाए, जो प्रश्नों की संख्या है वो 750 है, और इसका जो प्राइस है ये 120 रुपये है। याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट कितने हैं 15, प्रश्न कितने आपको देखने को मिलेंगे इसमें 750, प्राइस है इसका 120 रुपये। और जो आपका ये एग्जाम है ये 1 जून को होना है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की बात की जाए तो इसका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है इसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, एंड इसका जो प्राइस है ये 99 है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं कौन सी हैं? विशेषताएं यहाँ पर देखिए 4 दी गई हैं। पहली है 2 या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति। दूसरी विशेषता है 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतरक्रिया। तीसरी विशेषता है संबंध का निश्चित प्रतिमान, और चौथी विशेषता है समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। अब सामाजिक समूह की विशेषताएं पूछी जा रही है कि सामाजिक समूह की विशेषताएं कौन सी हैं। सही विकल्प यहां पर क्या होगा? सही विकल्प यहां पर क्या होगा? मूलभूत विशेषताएं पूछी जा रही है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा यहां पर सही आंसर? सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया होना, संबंधों का निश्चित प्रतिमान, और समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है? प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह किसने कहा है? यहाँ पर ऑप्शंस में फ्रेंच बोआज हैं, आर्नोल्ड ग्रीन है, मजूमदार हैं और जिन्सबर्ग दिए गए हैं। प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानवीय समूह है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? किसने कहा है प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह? आर्नोल्ड ग्रीन ने कहा है। यहाँ पर ग्रीन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक समूह के सदस्य हैं, ऑप्शंस में है पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए निम्न 2 तत्वों को आवश्यक बताया? अब तत्व यहाँ पर दिए गए हैं मनुष्यों का संकलन और पारस्परिक संबंध। विकल्प देख लीजिए, मैकेवर एंड पेज है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है, जॉनसन है और रॉबर्ट किंग मर्टन है। इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए 2 तत्व बताए? मनुष्यों का संकलन, पारस्परिक संबंध। मैकेवर एंड पेज है, ऑगबर्न निमकॉफ है, जॉनसन है, रॉबर्ट किंग मर्टन है ऑप्शंस में। सही आंसर यहाँ पर मैकेवर एंड पेज है। ठीक है, समूह के निर्माण के लिए 2 तत्वों की बात, मनुष्यों का संकलन और पारस्परिक संबंधों का होना, ये जरूरी बताया, आवश्यक बताया है मैकेवर एंड पेज ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया है?
रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट किंग मर्टन, जेएच फिक्टर, वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है। सदस्यता समूह जिसका व्यक्ति मेंबर है सदस्य, जिसका गैर सदस्यता समूह जिसका व्यक्ति मेंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, सीएच कूले, समनर, जॉर्ज सी होम्स। मानवीय समूह किसकी पुस्तक है या मानव समूह? होम्स की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी होम्स राइट है। प्रश्न है, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया? ऑगबर्न, समनर, कूले, हिलर। अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली या अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑगबर्न, समनर, कूले, हिलर यहाँ पर ऑप्शंस है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूले हो जाएगा। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कूले के द्वारा किया गया था। कूले की बात आती है तो कूले की द्वारा एक और अवधारणा दी गई थी प्राथमिक समूह की। प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कूले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और इसकी बात, प्राइमरी ग्रुप की बात किस पुस्तक में की थी? कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन में, जो कि पुस्तक आती है 1909 में। और इसके अलावा इनके एक और इंपॉर्टेंट बुक है द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। द ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ये भी इनकी दूसरी पुस्तक है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। और अर्ध प्राथमिक समूह में कूले का कहना था कि ऐसे समूह में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है। अगर हम संबंधों के आधार पर देखेंगे तो ऐसे समूह में संबंध पाए जाते हैं वो प्राथमिक समूह के पाए जाते हैं, और संरचना और उद्देश्य की हम दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे समूह में द्वितीयक समूह की विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगे। तो अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा और प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? कूले के द्वारा दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने समूह निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया? जॉनसन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस। समूह निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक किसके द्वारा बताया गया है? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक किसने बताया था? जॉनसन ने बताया था। जॉनसन यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जॉनसन ने बताया था। जॉनसन ने कहा था केवल संबंधों का होना ही समूह के निर्माण के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि सहयोग का होना भी जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बात कही थी कि सभी तरह का संबंध, ठीक है, सभी तरह का संबंध समूह का निर्माण नहीं करता है। ये भी एक स्टेटमेंट इनके द्वारा पूछा जाता है। किसके द्वारा ये बात कही गई है कि संबंधों का होना समूह के निर्माण के लिए आवश्यक है, पर सभी तरह के संबंध समूह का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, और सहयोग को समूह निर्माण के लिए आवश्यक किसने बताया? जॉनसन। जितनी भी बातें आपको फैक्ट्स बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुना करिए, उनके नोट्स बना लिया करिए, क्योंकि ये इससे जुड़े प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समूह का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह में किसने किया है? ऑप्शंस में गिलेन एंड गिलेन है, वॉर्ड है, समनर है और कूले है। समूह का वर्गीकरण अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह में किसने किया है? गिलेन एंड गिलेन, वॉर्ड, समनर, कूले। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? वॉर्ड के द्वारा किया गया है। वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है या तर्क किसका है? स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरिल, एल्ड्रिज, बोटोमोर। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह बात किसने कही है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह कहना हॉट एंड रेस का है। ठीक है, अंतरक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह बात हॉट एंड रेस के द्वारा कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की इन विशेषताओं का वर्णन किया है? 3 विशेषताएं दी गई हैं, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन। विकल्प में किंग्सले डेविस है, रॉबर्ट बियरस्टेट है, सीएच कूले है, फिक्टर है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा?
समूह की विशेषताएं, समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया और सामाजिक संगठन किसने बताए हैं? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। रॉबर्ट बियरस्टेड ने इन 3 विशेषताओं के आधार पर 4 प्रकार के समूह की बात की थी। समूह के 4 प्रकार बताए थे, जो आगे आपको देखने को प्रश्नों में मिलेगा। ठीक है, ये परिवार के जो 4 प्रकार बताए उससे संबंधित प्रश्न आगे आपको क्लास में देखने को मिलेगा। बियरस्टेड की बुक है द सोशल ऑर्डर, जो कि 1970 में आती है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया? गिडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, आर.के. मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस है। समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह के रूप में किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और समूह का ये जो क्लासिफिकेशन है वो सोरोकिन ने संबंधों के आधार पर किया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, संबंधों के आधार पर ये समूह का वर्गीकरण किया है इन्होंने, एकल बंधन समूह और बहुबंधन समूह। ठीक है, एकल बंधन में सदस्य जो जुड़े हुए होते हैं वो एक संबंध के आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे कि सेम एज के ग्रुप हो जाएंगे, जेंडर के ग्रुप हो जाएंगे, तो एक संबंध के आधार पर जुड़े हुए। अगर हम बहुबंधन समूह की बात करेंगे तो इसमें कई संबंधों के आधार से व्यक्ति जुड़ा होता है। जैसे अगर हम परिवार को देखें तो इसमें अगर हम पति पत्नी की बात करें तो वैवाहिक रूप में वैवाहिक संबंध पाए जाते हैं। पिता पुत्र की बात करें तो उसमें रक्त संबंधी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है एकल बंधन या बहुबंधन समूह का, वो किसने किया है? सोरोकिन ने किया है। ठीक है, यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये कब आती है? 1909 में आती है। किसके द्वारा ये अवधारणा दी गई है? C.H. कूले के द्वारा दी गई है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि 1909 में आती है। इसमें कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। प्राथमिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन जिसमें आमने सामने के संबंध और उनके बीच में सहयोग पाया जाता है, उसे हम प्राथमिक समूह कहेंगे। प्राथमिक समूह से संबंधित कूले ने 3 उदाहरण बताए थे, जिसमें पहला था परिवार, दूसरा था पड़ोस और तीसरा था मित्र समूह। ठीक है, ये 3 उदाहरण प्राथमिक समूह के किसने बताए हैं? कूले ने बताए हैं, ये याद रखिएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? 1909 में आती है। किसकी पुस्तक है? कूले की है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? कूले की है। किस पुस्तक में प्राथमिक समूह की बात की है कूले ने? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बात की है। प्राथमिक समूह व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम प्राथमिक समूह कहेंगे। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये कूले के द्वारा दी गई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समूह का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है, उद्रक समूह और क्षैतिज समूह। समूह से संबंधित यह वर्गीकरण उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का किसने किया है? सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह की बात किसने की है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? मिलर होगा। ठीक है, क्या होगा? मिलर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी? जिन्सबर्ग, समनर एंड केलर, किंग्सले डेविस, C.H. कूले। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? समनर एंड केलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जब जिसमें हम की भावना हो और उनके बीच में पारस्परिक अंतरक्रिया हो? यहाँ पर ऑप्शंस में है जॉनसन, रॉबर्टसन, गिटलर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। किसी भी व्यक्ति के संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जिसमें हम की भावना, उनके सदस्यों में वी फीलिंग हो और उनके बीच में पारस्परिक अंतरक्रिया होती हो। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? गिटलर हो जाएगा। ठीक है, गिटलर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में समूह का विभाजन किसने किया? किंग्सले डेविस, सैडरसन, ग्रीन, पार्क एंड बर्गस। ऑप्शंस है। प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह की बात किसके द्वारा बताई गई है? किसने बताए हैं ये समूह, प्रादेशिक समूह और गैर प्रादेशिक समूह? पार्क एंड बर्गस ने। ठीक है, पार्क एंड बर्गस ने बताए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह और अंतः समूह। यहाँ पर ऑप्शंस है। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को हम क्या कहेंगे?
घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक समूह कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह को दो वर्गों में वर्गीकरण किया है या वर्गीकृत किया है? सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। ऑप्शंस में है आर के मर्टन, जॉनसन, न्यूकॉम्ब, मैकेवर। संदर्भ समूह के दो प्रकार या संदर्भ समूह का वर्गीकरण दो तरीके से सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह में किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? न्यूकॉम्ब हो जाएगा। ठीक है, न्यूकॉम्ब हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न आता है सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह में अंतर किसने किया है, ठीक है, अगर अंतर पूछ लिया जाए, ठीक है, अंतर किसने किया है, तो याद रखिएगा वहां पर मर्टन हो जाएंगे। सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह में अंतर किसने किया है, तब वहां पर मर्टन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है या तर्क किसका है? कूले, मेलानोव्स्की, किंग्सले डेविस, पार्सन्स ऑप्शंस है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? कूले, मेलानोव्स्की, किंग्सले डेविस, पार्सन्स ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षहीनता है, यह किसके द्वारा बताया गया है? मर्टन है, हाइमन है, न्यूकॉम्ब है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षहीनता है, यह किसका कहना है? सही आंसर यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। आपको बताया गया है मर्टन ने संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे, एक तो आकांक्षा बताया था, ठीक है, और दूसरा आधार सापेक्षहीनता या तुलनात्मक अभाव बोध बताया था। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में पूछा जाए संदर्भ समूह की बात किसने की है सबसे पहले, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह को चार वर्गों में विभक्त किया है? सांख्यिकी समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट बियरस्टेट और सीएच कूले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समूह के ये चार प्रकार, सांख्यिकी समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह, किसने बताए हैं? रॉबर्ट बियरस्टेट ने। अब ये रॉबर्ट बियरस्टेट से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसमें समूह की तीन विशेषताएं बताई थी, आपको बताया गया था, और उन तीन विशेषताओं के आधार पर बियरस्टेट ने सामाजिक समूह के चार प्रकार बताए थे। वो ये चार ही प्रकार हैं, ठीक है, जिसकी बात आपको बताई गई थी अभी। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक समूहों का वर्गीकरण किसने किया? किम्बॉल-यंग, कॉलमैनहीम, कूले, बोगार्डस ऑप्शंस हैं। औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की बात किसने की है? यह समूह का वर्गीकरण औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह में किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? बोगार्डस के द्वारा। ठीक है, बोगार्डस ने यह बात की है औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह की। यहाँ पर डी होगा सही आंसर। प्रश्न है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली समूह को प्राथमिक समूह का उदाहरण किसने माना? अभी आपको बताया गया था चार्ल्स कूले, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी थी और कूले ने प्राथमिक समूह की ये तीन उदाहरण बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। चले आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? विकल्प में ऑटो क्लाइनबर्ग है, हाइमन है, मर्टन है और शेरिफ है। किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है? ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमन, मर्टन, शेरिफ यहाँ पर ऑप्शंस है। सही विकल्प यहाँ पर होगा ऑटो क्लाइनबर्ग। ठीक है, ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने समूह के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, इन्होंने संदर्भ समूह के दो प्रकार बताए थे। एक तो था वास्तविक संदर्भ समूह, वास्तविक संदर्भ समूह, और दूसरा था काल्पनिक संदर्भ समूह। ठीक है, एक सेकेंड, काल्पनिक संदर्भ समूह, वास्तविक संदर्भ समूह जिसका कि व्यक्ति वास्तव में सदस्य होता है, और दूसरा काल्पनिक संदर्भ समूह है जिसका कि व्यक्ति सिर्फ कल्पना के आधार पर रोल मॉडल मानता है। ठीक है, उसका मेंबर नहीं होता है। दो तरह के ये प्रकार
संदर्भ समूह के किसने बताए हैं? ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताए हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है सर्वप्रथम संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किसने किया? हर्सल, शुट्स, हाइमन, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शन है। सबसे पहले संदर्भ समूह की, अभी आपको बताया कि सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की थी? हाइमन ने की थी। समाजशास्त्र में सबसे पहले किसने की थी? मर्टन ने की थी। सबसे पहले पूछा जा रहा है और पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, तो ये किसकी पुस्तक है? हाइमन की है। हाइमन ने ही सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये बुक आती है 1942 में। ठीक है, 1942 में ये पुस्तक आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया? न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग। अभी आपको बताया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको बताया गया था कि संदर्भ समूह के दो प्रकार, वास्तविक संदर्भ समूह और काल्पनिक संदर्भ समूह किसने बताए हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑटो क्लाइनबर्ग ने बताए हैं। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है आकांक्षा व तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात करने वाले हैं? हाइमन, मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने संदर्भ समूह की बात सबसे पहले समाजशास्त्र में की थी और संदर्भ समूह के निर्माण के दो आधार बताए थे। पहला तो आकांक्षा है और दूसरा तुलनात्मक अभावबोध या सापेक्षिक वंचना या सापेक्षहीनता, ये यहाँ पर मर्टन द्वारा बताए गए थे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अपनी पुस्तक सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन कहा? समूह व्यक्तियों का संकलन है, यह बात इनमें से किसने अपनी पुस्तक सोसाइटी में की है? ऑप्शंस में मैकेवेरन पेज है, गिलिन एंड गिलिन है, कूले हैं, किंग्सले डेविस है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैकेवेरन पेज। मैकेवेरन पेज ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है आकार के आधार पर समूह को एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में किसने विभाजित किया? सिमिल, स्मॉल, स्पेंसर, दुर्खेम। तो आपने कई बार ये प्रश्न भी देखा होगा, एकल, द्वैत और त्रैत समूह की बात किसने की थी? सेमिल ने की थी। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी किस आधार पर की थी, तो आकार के आधार पर की थी। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।